हेलो दोस्तों, मैं तर्केश्वर कुमार मिनरवा जनरल क्लास में आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। इससे पहले हमने लाभ हानि का पार्ट 1 वीडियो लेकर आए थे, जिसमें लाभ हानि से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखे थे। यह लाभ हानि का पार्ट 2 वीडियो लेकर हम आए हुए हैं, जिसमें हम लाभ हानि से संबंधित जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं वो सब देखेंगे। आइए आज हम लोग लाभ हानि से संबंधित कुछ अन्य क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 10% छूट देने के बाद भी एक वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 3600 रुपये हो तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। क्रय एक वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 3600 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो मान लेंगे वस्तु का अंकित मूल्य X% है, 10% छूट देगा तो कितने में बेचेगा? 90/100। विक्रय मूल्य हम निकाल लिए। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 3600 रुपया हो और उस पर 20% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 3600 गुने 120/100 कर देंगे। दोनों विक्रय मूल्य है तो दोनों क्या होगा? बराबर। कटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपका आ जाएगा 4800 रुपये। ऐसे क्वेश्चन में अगर कह रहा है कि वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, यदि वस्तु का यहाँ क्रय मूल्य ना देकर अंकित मूल्य 3600 रुपये होता और पूछता कि क्रय मूल्य ज्ञात करे तो हम क्या करेंगे? यहाँ अंकित मूल्य के स्थान पर अंकित मूल्य का मान रख देंगे और यहाँ x रख देंगे, कटाएंगे। इस प्रकार वस्तु का क्रय मूल्य भी आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी गई, तो उसके बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी गई, तो उसके बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन के कहने का अर्थ है कि उसके बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसे लाभ होगा तो कितने % का लाभ होगा, अगर हानि होगा तो कितने प्रतिशत का हानि होगा, कि न लाभ न हानि होगा। तो इतना ध्यान रखिए, किसी भी वस्तु का जितना हम मूल्य बढ़ा कर रखते हैं और उतना ही % का छूट देते हैं तो हमेशा क्या होगा? हानि होगा। कैसे हम निकालेंगे? तो लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? A + B प्लस A गुने B/100 कर लेंगे। ठीक है। अगर यह 20% और 20% ना होकर अलग अलग हो तब यहाँ अलग अलग मान रख देंगे। ठीक है। अगर छूट दिया रहा है तो माइनस में रखेंगे, अगर लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे? प्लस में रखेंगे। बढ़ाकर रखेगा तो प्लस में रखेंगे। तो 20% बढ़ाया तो +20, 20% छूट दिया तो -20। अब माइनस प्लस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस।
इस प्रकार +20 और -24 इक्वल टू -4%। माइनस आने का सूचक क्या है कि हानि होगा। इस प्रकार आपका हानि 4% आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर रखें। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर रखें कि 10% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ हो। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर रखे कि 10% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ हो। तो अगर वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लेंगे 100 रुपये, तो x% मान लेंगे बढ़ा कर रखा, तो उसका अंकित मूल्य कितना हो गया 100 + x। और कितने % का छूट देगा तो 90, तो कितने में बेचेगा 90/100। और यही विक्रय मूल्य कितना है तो 17% का लाभ, तो 117 हो जाएगा। कटा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। 13 में 10 से गुना करेंगे 130 है, 130 में से 100 घट गया। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 30%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20%, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 20% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ होता है। यदि लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। जबकि उसका अंकित मूल्य 7500 रुपया है। तो अंकित मूल्य 7500 रुपया है, तो हम 7500 अंकित मूल्य रख देंगे। या कितने % का छूट दे रहा है तो 20%, तो कितने में बेचेगा 80/100। और क्रय मूल्य मान लेंगे x रुपये, तो उस पर लाभ हो रहा है कितना 25% का, तो कितने में बेचा होगा तो 125/100 कर देंगे। कटाएंगे, इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आज गया आपका 4800 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी ए ने वस्तु को बी को 10% लाभ पर
बी ने सी को 20% के लाभ पर तथा सी ने डी को 30% के लाभ पर 1716 रुपये में बेचा, तो ए का क्रय मूल्य कितना था। कह रहा है कि एक व्यापारी ए ने वस्तु को बी को 10% के लाभ पर, बी ने सी को 20% के लाभ पर तथा सी ने डी को 30% के लाभ पर 1716 रुपये में बेचा, तो ए का क्रय मूल्य कितना था। तो हम क्या करेंगे, एक का क्रय मूल्य मान लेंगे x रुपये, और कितने परसेंट, जितने परसेंट लाभ पर बेचेगा उतना 100 में जोड़कर बटा 100 करते जाएंगे और अंत में उसका विक्रय मूल्य रख देंगे, आसानी से आपका आंसर आ जाए। तो पहले 10% 110/100, फिर 20% 120/100, फिर 30% 130/100 और यहीं अंत में कितना है 1716 रुपये। कटाएंगे आंसर आ जाएगा। 3 गो जीरो से 3 गो जीरो कट जाएगा, ठीक है। 11 एकम 11, 11 पच 55, 11 छः 66, 12 एकम 12, अब बढ़ते हैं 36, 13 से 13 कट गया। इस प्रकार x बराबर आपका आ गया 1000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी ने ₹1 के 2 के भाव से वस्तु खरीदा तथा ₹2 के 3 के भाव से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो कह रहा है एक व्यापारी ने ₹1 के 2 के भाव से वस्तु खरीदा तथा ₹2 के 3 के भाव से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो ₹1 कितना खरीदा है 2 और ₹2 में कितना बेचा है 3। हम क्या करेंगे, ये वस्तु बराबर कर लेंगे, ठीक है। वस्तु को क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे और इधर अब उसके बाद इधर देख लेंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कौन ज़्यादा हो रहा है, उस हिसाब से आप आराम से निकाल सकते हैं। तो 2 और 3, तो इसमें 3 से गुना कर लेंगे और इसमें 2 से, तो इधर भी इसमें 3 से गुना करेंगे या इधर भी इसमें 2 से गुना करेंगे। तो इस प्रकार ₹3 क्रय मूल्य हुआ। ₹3 3 गुने 1 यानी ₹3 में खरीदा था, 2 गुने 2 यानी ₹4 में बेचा, तो लाभ कितना होगा ₹1। तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। 1 गुने 100 और क्रय मूल्य कितना है तो ₹3। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 33.1/3%। अगर यहाँ क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम आता है तो हानि प्रतिशत होगा, अगर ज्यादा आता है तो लाभ प्रतिशत होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी ने ₹3 के 4 वस्तु खरीदा तथा ₹4 के 5 के भाव से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बनाइए, देख रहे हैं कितना आंसर आ रहा है आपका। चलिए देखते हैं। तो 3, 4 और 4 5, यहाँ बराबर करेंगे तो यहाँ 5 से और यहाँ 4 से, तो यहाँ भी 5 से और यहाँ भी 4 से। ₹15 में खरीदा, ₹16 में बेच लिया, तो ₹1 लाभ हुआ। अब बटा 15 कर देंगे।
20/3 यानी 16.6.2/3% का आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं। एक व्यापारी ने 3 रुपये के 5 वस्तु खरीदा तथा 5 रुपये के 10 बेच दिया, तो लाभ तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो 3 रुपये के 5 और 5 रुपये के 10, यहाँ 2 से सिर्फ गुना कर देंगे तो आपको बराबर हो जाएगा। इस प्रकार 3 दूना 6 रुपये में खरीदा था, 5 रुपये में बेचा, तो क्या होगा, 1 रुपये हानि होगा। 50/3 यानी 16.2/3% आपका हानि आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यापारी ने 3 रुपये के 4 के भाव से वस्तु खरीदा तथा 4 रुपये के 5 के भाव से बेच दिया, तो उसे 30 रुपये का लाभ हुआ। तो कितना वस्तु खरीदा था। कह रहा है एक व्यापारी ने 3 रुपये के 4 के भाव से वस्तु खरीदा तो 4 रुपये के 5 के भाव से बेच दिया, तो उसे 30 रुपये का लाभ हुआ, तो कितना वस्तु खरीदा था। इसको भी उसी प्रकार आप बना लेंगे। 3 रुपये के 4 और 4 रुपये के 5, ₹15 में खरीदा था, 16 रुपये में बेचा, तो हम देख रहे हैं 1 रुपया लाभ हुआ। कब, जब वस्तु की संख्या कितना था, 20। 1 रुपया लाभ हुआ वस्तु की संख्या जब कितना था, 20, तो 30 रुपया लाभ होगा। तो 30 रुपया लाभ होगा जब वस्तु की संख्या कितना होगा, तो 30 गुने 20 कर देंगे, यानी 600 वस्तु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी ने 3 रुपये के 4 के भाव से वस्तु खरीदा, उसे किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो। कह रहा है कि व्यापारी ने 3 रुपये के 4 के भाव से वस्तु खरीदा, उसे किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो। तो आसानी से हम इसको बना सकते हैं। तो 3 रुपये के 4 के भाव से खरीदा, देखिए 3 रुपये के 4 यानी कह सकते हैं 4 वस्तु खरीदा 3 रुपये में, तो एक वस्तु खरीदा होगा 3/4 रुपये में। एक वस्तु कितने में खरीदा होगा, 3/4 रुपये में। यानी यह ध्यान रखना है कि एक वस्तु का जब भी हम क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकालें तो रुपया ऊपर रहता है और वस्तु नीचे, ठीक है। तो उसी प्रकार एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर रखें तो 3/4 हो जाएगा। अब हम विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा देंगे। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य का प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य का प्रतिशत, तो कितना लाभ आ रहा है, 20, तो 120 कर देंगे, कटा देंगे, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार कितना आ गया, 9/10। इस 9/10 का अर्थ क्या था, यहाँ 3/4 का अर्थ क्या हुआ, 3 रुपये के 4, तो यहाँ 9/10 का अर्थ क्या हुआ कि 9 रुपये के 10 वस्तु बेचेगा, तो उसे क्या होगा, 20% का लाभ होगा।
अगर एग्जाम में आ जाता है कि जैसे 54 रुपये कितना वस्तु वो बेचेगा, तो 9 रुपये के 10 को बेचेगा तो 54 रुपये कितना को बेचेगा, तो 9 का 6 गुना, तो इधर भी 10 का 6 गुना, 60 वस्तु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी ने 2 रुपये के 3 के भाव से वस्तु खरीदा, उसे किस भाव से बेचे कि 20%, उसे किस भाव से बेचे कि 10% का हानि हो। एक व्यापारी ने 2 रुपये के 3 के भाव से वस्तु खरीदा, उसे किस भाव से बेचे कि 10% का हानि हो। तो बस ऐसा ही बना लेंगे, 2/3 × 1/100 × 10% हानि, तो 90। यानी 3/5। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि 3 रुपये के 5 वस्तु बेचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी ने 4 रुपये के 5 के भाव से वस्तु खरीदा, से वस्तु बेचा। एक व्यापारी ने 4 रुपये के 5 के भाव से वस्तु बेचा, तो उसे 20% की हानि हुई। तो किस भाव से खरीदा था। तो अब हम खरीदा था यानी क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा देंगे, विक्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य का प्रतिशत। तो 1/80 या गुने 100 कर देंगे। इसका अर्थ क्या हुआ, 1/1। इसका अर्थ क्या हुआ कि 1 रुपये के 1 वस्तु खरीदा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यापारी ने 4 रुपये के 5 के भाव से वस्तु बेचा, तो उसे 20% की हानि हुई। किस भाव से बेचे, किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो। बस वही विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा देंगे। 4 रुपये के 5 वस्तु बेचा तो 20% की हानि हुई, यानी 1/80। अब कह रहा है 20% का लाभ हो, तो विक्रय मूल्य का प्रतिशत कितना होगा, 120। गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस बटा 6/5 का अर्थ क्या हुआ कि 6 रुपये के 5 वस्तु बेचेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दस प्रतिशत, 20% तथा 25% के समतुल्य एक ही बट्टा 10%, 20% तथा 25% समतुल्य एक ही बट्टा कितने प्रतिशत का होगा। कह रहा है किसी वस्तु पर पहले 10% का बट्टा दिया जाए, फिर 20% का बट्टा दिया जाए और फिर 25% का बट्टा दिया जाए, तो एक ही बट्टा कितने प्रतिशत का होगा जो दिया जाए कि इन तीनों बट्टों के क्या हो, समतुल्य हो। तो हम क्या करेंगे,
100 माइनस 100 गुने पहला बटा 10 तो 90/100, दूसरा 20 तो 80/100, और तीसरा 25 तो 75/100 कर लेंगे, कटा देंगे, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार 9 दूना 18, 18 3 54 में से 100 में से 54 गया, आपका आंसर आ जाएगा 46%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 240 रुपया में में पहले से 2 kg चावल कम खरीद पाता है। तो चावल का पहले वाला भाव तथा बढ़ा हुआ भाव ज्ञात करें। कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 240 रुपये में पहले से 2 किलो चावल कम खरीद पाता है। तो चावल का पहले वाला भाव तथा बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, जिसके कारण 240 रुपये में पहले एक व्यक्ति जितना किलो चावल खरीद पाता था, अब उससे 2 किलो वह कम खरीद पाता है। तो चावल का पहले रेट क्या था, अब बढ़ गया, तो रेट क्या है। तो हम क्या करेंगे, जितना रुपया दिया रहेगा, ठीक है, उसका जितना परसेंट मूल्य बढ़ेगा या घटेगा उतना परसेंट निकाल देंगे। आ गया आपका 48 रुपये। अब जितना किलो वस्तु कम या ज़्यादा मिलेगा उससे आप भाग लगा दीजिएगा, तो ये करेंट रेट आपका आ जाएगा। यह जो रेट आएगा वर्तमान का आएगा, कितना आ गया, 24 रुपये प्रति केजी। आप पहले वाला रेट निकालने के लिए जो आपका 24 रुपये आया है उतना गुने 100 कर दीजिए, या जितना रेट बढ़ा हुआ है वो बढ़ा कर नीचे रख दीजिए, या घटा हुआ है तो घटा कर रख दीजिए। तो रेट 20% बढ़ा हुआ है तो 20 हम नीचे बढ़ा कर रख दिए। इस प्रकार वर्तमान में रेट है 24 रुपये और पहले रेट था 20 रुपये प्रति केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 10% के लाभ पर बेची गई। यदि 10% कम में खरीदते और यदि 10% कम में खरीदते और 20 रुपये कम में बेचते तो
20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कह रहा है एक वस्तु 10% के लाभ पर बेची गई, यदि 10% कम में खरीदते और 20 रुपये कम में बेचते तो 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु तो हमेशा 100% होती है, तो वस्तु हमेशा जो है क्रय मूल्य 100% होता है। और दूसरा कह रहा है कि अब यहाँ 10% के लाभ पे बेचा तो विक्रय मूल्य का प्रतिशत 110 हो गया। अब कह रहा है कि दूसरा जो क्रय मूल्य है वो 10% कम में खरीदता यानी 90% हो जाता, और उस 90% जो क्रय मूल्य है उस पे लाभ होता उसको 20%, तो कितने में बेचेगा विक्रय मूल्य? तो 120/100। अब पहले बेचा है 110% पर, अब कह रहा है कि उसमें से 20%, 20 रुपये कम में बेचता तो भी उसका लाभ कितना होता है? 20%। तो यह विक्रय मूल्य और यह विक्रय मूल्य दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। हम बराबर कर देंगे, कटाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 110 इधर आएगा तो 108 में से घटेगा तो -2% हो जाएगा, बराबर -20, माइनस से माइनस कट जाएगा। 1% बराबर 10, तो क्रय मूल्य हम होता है 100%, 100 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1000 रुपये। इस प्रकार आज हमने देखा लाभ हानि से संबंधित जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो देखे। आज हमने देखना कि बहुत कम समय में हम लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चनों को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।